हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद मोहित पर। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो यूपी पुलिस और एसआई में 1 से 2 नंबर तक पूछे जाएंगे। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, राम मंदिर का मुख्य भूमि पूजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 अगस्त 2020 को। और किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो यह नदी का नाम है सरयू, क्योंकि सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या स्थित है। और अयोध्या का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम फैजाबाद है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग फैजाबाद के रूप में तो जानते ही हैं, परंतु इसका जो प्राचीन नाम है वह है साकेत। साकेत के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? अति महत्वपूर्ण है, तो ऊंचाई होगी 161 फीट। इसे भी याद रखना है कि राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट है और चौड़ाई है 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। ऊंचाई अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? तो याद रखना है, राम मंदिर में खंभों की कुल संख्या बराबर 392 होगी। अब देखते हैं, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो मंडपों की कुल संख्या होगी 5। अब देख लेते हैं कौन कौन से 5 मंडप हैं। मंडप हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और पांचवा कौन होगा? कीर्तन मंडप। तो कुल मिलाकर कितने मंडप हो गए? 5 मंडप होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो महत्वपूर्ण है, कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा। और चंद्रकांत सोमपुरा की यह फोटो है। चंद्रकांत सोमपुरा 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहे हैं और इनके ही दादाजी के द्वारा ही गुजरात में सोमनाथ का मंदिर भी बनाया गया था। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? अति महत्वपूर्ण है, यह किसके द्वारा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसका ही गठन किया गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो राम मंदिर का जो निर्माण है, जो उसे कराने वाली संस्था है, उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? तो कौन सी तिथि है? 22 जनवरी 2024 को। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कहां पर? अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो यह होगा 84 सेकंड का। अब हम देख लेते हैं कितने समय पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 तक होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? 4 मंदिर होंगे, 4 स्तंभ होंगे, 4 घेरा होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर बनाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से मंदिर बनाए जाएंगे, जिसमें नंबर 1 होगा, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव भगवान का मंदिर, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। और उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा। कौन सी भुजा में? उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? यह आपको बताना है कि अयोध्या विवाद है क्या, पूछा जा सकता है। तो यह विवाद है बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में। अब थोड़ी इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। तो इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, जिसे 6 दिसंबर 1992 कार सेवकों के द्वारा ढहा दिया गया था। इसके हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया और वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा जा सकता है, अयोध्या विवाद फैसला
बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितना समय लगा? तो कुल समय लगा 30 साल 8 महीने 27 दिन। कुल कितना समय लगा? 30 साल 8 महीने 27 दिन। आपको याद रखना है बाबरी जो मस्जिद है वह 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को ढाई गई थी। तब राज्य में जो मुख्यमंत्री थे वह कल्याण सिंह थे और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है? यूपी में कल्याण सिंह, और केंद्र में प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है कितनी है? 51 इंच। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं मूर्ति के बारे में। तो मूर्ति की जो ऊंचाई है वह है 51 इंच, और जबकि यह 51 इंच की मूर्ति जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई है। कहाँ के मूर्तिकार द्वारा? जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई है। हाल ही में एक चर्चा में और रही खबर, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो यह लंबी है 108 फीट। अब थोड़ी अगरबत्ती के बारे में जानकारी जान लेते हैं। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा। 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। 15 से 20 किलोमीटर तक एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। कुल वजन है 4500 किलोग्राम और इसका निर्माण गुजरात में किया गया है। बाबर किस वंश का था? हमको याद रखना है बाबर कौन से वंश का है? लोधी वंश का, मुगल वंश, खुर्द वंश और खिलजी वंश। तो बाबर संस्थापक है मुगल वंश का। बाबर किसका संस्थापक है? मुगल वंश का। और बाबर के काल में ही अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनवाई गई थी। याद रखना है किसके द्वारा? बाबर के टाइम पीरियड में ही बनवाई गई थी। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको याद रखना है कौन है? कल्याण सिंह। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तोड़ी गई थी, तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? कल्याण सिंह। अभी आपको अभी बताया। प्रधानमंत्री कौन है केंद्र में? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? आपको यह बताना है। जो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई है कितने दिनों तक चली थी? तो यह चली थी 40 दिनों तक। याद रखना है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? पर आपको याद रखना है उस समय जब अयोध्या मंदिर का डिसीजन आया तो उसमें कुल 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। किसकी अध्यक्षता में आया? रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। उनके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश देखें तो डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 50 में, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, ये सभी शामिल थे अयोध्या विवाद के पैनल में। और देखते हैं बाबरी मस्जिद कब बनाई गई। आपको पता ही है 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा, जबकि बाबर मुगल वंश का संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बाबर की जो लोधी वंश से पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत में हुई थी, जिसमें बाबर विजय रहा था। भैया बाबर की विजय हुई थी। पूछा जा सकता है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अंतिम फैसला सुनाया था 9 नवंबर 2019 को, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह थे रंजन गोगोई, और 5 न्यायाधीशों की मुख्य पीठ ने इस फैसला को सुनाया था। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो यह स्थान है अयोध्या, और अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद है, जबकि प्राचीन नाम सांकेत है। आपको याद रखना है। और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि विवाद का संबंध कहां से है? मथुरा से। जबकि प्रयागराज का जो पुराना नाम है वह है इलाहाबाद, जबकि इलाहाबाद शहर के संस्थापक अकबर को जाना जाता है। और नई दिल्ली, अगर दिल्ली के संस्थापक देखें तो तोमर वंश के अनंगपाल तोमर के द्वारा ढिल्लिका के नाम से की गई थी। एक क्वेश्चन विशेष तौर पर आपको और याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित भूमि कितनी थी? 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है। तो यह है आर्टिकल 142, जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का विशेष पावर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष पावर का उपयोग करते हुए यह डिसीजन दिया है। याद रखना है कौन सा है? आर्टिकल 142।
विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया? तो आपको पता ही है, 6 दिसंबर 1992। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। जब राम मंदिर का डिसीजन आया उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। याद रखना है आपको। 1992 में जब मस्जिद तोड़ी गई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। धन्यवाद दोस्तों।